जय हिंद दोस्तों। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मुनीर को लंच पर बुलाया और इसके पहले G7 की मीट हुई। G7 की मीट में भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया जाता है बतौर गेस्ट। भारत मेंबर नहीं है। मोदी जी कनाडा पहुंच गए। ट्रंप उसके पहले ही अमेरिका लौट गए। उसको लेकर भी भारत के विपक्ष ने तंज कसा कि साहब ट्रंप चले गए मोदी को छोड़ के, जबकि मोदी का G7 से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ट्रंप G7 की मीट छोड़ करके क्यों गए, मुनीर को लंच पर क्यों बुलाया और उधर ईरान इजराइल वॉर में क्या अपडेट्स हैं और बात कहां तक पहुंच गई है, इसको जरा गौर से सुनिएगा। बड़े रोचक तथ्य हैं। पहले मैं बताता हूं कि ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट कहां तक पहुंच गया है। साथियों, ईरान की टॉप लीडरशिप मारी जा चुकी है सिवाय खेमियानी के। जो खेमियानी है उनको जानबूझकर, मुझे ऐसा लगता है, एक लीज ऑफ लाइफ दी गई है। पहले कहा गया ट्रंप के कहने पर रोक दिया गया। उसके पीछे कारण यह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि इजराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर हो रहा है, क्योंकि जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर बम बन गया वो दिन इजराइल के लिए आखिरी दिन होगा। साथियों, वो तुरंत इजराइल पर न्यूक्लियर बम डाल देगा। तो ये इजराइल के अस्तित्व की लड़ाई है। इसीलिए इजराइल ने ईरान में के नतांज में, जहां पर ये यूरेनियम एनरिचमेंट के प्लांट्स लगे थे, उसको नष्ट कर दिया है। लेकिन एक और जगह है फोर्डो। फोर्डो में करीब 70-80 फुट नीचे पहाड़ियों के यूरेनियम के भंडार हैं ईरान के पास। वो अभी नष्ट नहीं हुआ है क्योंकि उसको नष्ट करना आसान काम नहीं है। साथियों, ईरान ने अमेरिका से कहा है कि आप साहब अपना एक V2 बॉम्बर होता है, जिसमें जो बंकर बॉम्बर एक होता है, बम होता है जो कि बंकर को तोड़ता हुआ 200 फीट नीचे जाके ब्लास्ट होता है। तो इजराइल का कहना है कि अमेरिका से कि भाई आपके पास V2 बॉम्बर है, एक फाइटर जेट होता है जिसमें लगभग 14,000 किलो का ये बम होता है, इसको साहब वहां पे डाल दीजिए ताकि जो ये यूरेनियम के भंडार नष्ट हो जाए। अमेरिका शायद इस बात को सुन करके ये कार्रवाई कर सकता है, और अगर नहीं भी करेगा अमेरिका ये कार्रवाई, तो इजराइल कोई ना कोई अल्टरनेटिव मेथड ढूंढेगा। ईरान का पूरा एयर स्पेस ऑक्युपाई कर लिया है इजराइल ने। हालांकि जो मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स हैं उनको पूरी तरीके से ध्वस्त नहीं कर पाया है, जिसके कारण ईरान इजराइल पर जो हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले करना जारी रखे हुए है। इजराइल को डैमेज हो रहा है। इजराइल में भी लोग मरे हैं, बिल्डिंगें तहस नहस हुई हैं। अभी अभी ईरान ने इजराइल के हॉस्पिटल पे मारा है एक मिसाइल। तो वो ठीक है कि इजराइल ने काफी डैमेज कर दिया है ईरान में, लेकिन थोड़ा बहुत तो ईरान करेगा ही करेगा। आखिरकार ईरान इजराइल से 10 गुना बड़ा है, चाहे पॉपुलेशन हो चाहे एरिया हो, और उसका मिसाइल और ड्रोन का कार्यक्रम तो बढ़िया है ही। लेकिन इजराइल से मैच करना तो संभव साथियों है नहीं। इस कॉन्फ्लिक्ट में मैं आपको बताऊं कि नेतन्याहू कहीं ना कहीं अमेरिका तक से खुश नहीं है, जैसे कि हम और हमारे मोदी जी अमेरिका से खुश नहीं है, नेतन्याहू भी खुश नहीं है। लेकिन चूंकि इजराइल और अमेरिका का एक क्लोज एसोसिएशन है कि सारे ज्यूज इजरायली अमेरिका को संभालते हैं, चाहे उसकी बैंकिंग हो, चाहे उसके आर्म्स हो, चाहे उसकी जो भी व्यवस्था हो, उसको संभालते हैं। तो बेसिकली अमेरिका में भी जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो ज्यूज ही करते हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं कि अमेरिका मदद करता है इसलिए इजराइल ऐसा है, ऐसा नहीं है साथी। इजराइल अपने में स्वयं सक्षम है और अमेरिका में से भी जो वो मदद देता है वो अपने ज्यूज के दिमाग के कारण लेता है। अच्छा, ये बात तो वहां हो रही है, घमासान जारी है इजराइल में। इसमें अमेरिका कूद रहा है। ट्रंप ने वार्निंग दे दी है ईरान को अनकंडीशनल सरेंडर की, कि आप सरेंडर करिए। ये इसी बीच में G7 की मीट छोड़ करके वो जो गए, उसके पीछे यही था कि शायद अमेरिका को ईरान पर अटैक करना पड़े, उसके पहले उसको वार्निंग देनी पड़ेगी और शायद V2 बॉम्बर से
जो फोर्डो बेस है उसको नष्ट करना होगा, तो उस पर डिसीजन लेना था, तो ट्रंप तेजी से भागे। लेकिन इसी बीच में उन्होंने पाकिस्तान के जो वो कौन है, मुनीर मदरसा छाप, ऐसे व्यक्ति को लंच पे बुलाया। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी चाहे ओबामा हो, चाहे उसके पहले के राष्ट्रपति हो, जॉर्ज बुश 2 हो, जो भी हो, सबने पाकिस्तान के हेड से बात करी है, मिलिट्री चीफ से बात करी है। सबसे पहली बात तो यह कि मुनीर को बुलाने के पीछे ये जो अमेरिका ये सोचता है कि शहबाज शरीफ तो केवल ऐसा ही है, तो इससे यह तय हो गया कि पाकिस्तान का जो भी निर्णय लेना है वो मुनीर को लेना है। दूसरा, आप सोचिए कि उसी बीच में ट्रंप ने मोदी जी को फोन मिलाया, 35 मिनट बात हुई। उन्होंने कहा, मोदी जी को इनवाइट करने की कोशिश करी। ट्रंप एक ऐसा आदमी है जो हमको लगातार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब बताइए, मुनीर की प्रेजेंस में मोदी जी वहां जाते? ये तो कहिए मोदी जी ने 2 टूक जवाब दिया कि हम नहीं आ सकते, और बहुत बढ़िया हुआ ये। और उसके बाद कनाडा से बात करी मोदी जी ने, और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बड़ा मैच्योर लगा, उसने कहा यस, हमारी धरती पे खालिस्तानी एक्टिविटी हो रही है। कनाडा जाने के पहले मोदी जी साइप्रस गए। साइप्रस आप जानते हैं ग्रीस के बगल में है, और ये आपका तुर्की के बगल में है। तो तुर्की ने जिस तरह से हमारे साथ शत्रुता की ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो हमें तुर्की को न्यूट्रलाइज करना है। तो मोदी जी का बहुत अच्छा ये स्ट्रोक था कि हम साइप्रस जाएंगे, और साइप्रस में उनकी बड़ी खातिर हुई, बड़ा, और साइप्रस से कुछ जो डील्स हैं वो भी मटेरियलाइज करी गई। कनाडा से लौटते समय वो क्रोएशिया नामक देश में गए, जहां मंत्रों के उच्चारण से मोदी जी का स्वागत हुआ। साइप्रस में एक लेडी नेता ने पैर छुए मोदी जी के, और क्रोएशिया में मंत्रों के उच्चारण के साथ उनका स्वागत हुआ। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी जी को लोग कितना गंभीरता से लेते हैं, कितना मैच्योर लीडर समझते हैं, वर्ल्ड लीडर समझते हैं। वहीं दूसरी ओर ट्रंप की हाल देख लीजिए कि 35 मिनट बातचीत में सिवाय मुंह की खाने के, क्योंकि मोदी जी ने साफ साफ कह दिया, ना आपके कहने से हमने सीज फायर किया था, ना भविष्य में कभी करेंगे, और हम किसी भी तीसरे देश का इंटरवेंशन अलाउ नहीं करेंगे। ये 2 टूक जवाब था। और कहा कि भैया हम तो नहीं आ पाएंगे, आपको आना हो तो क्वाड की मीटिंग है इंडिया में, तो आप आ जाइएगा, जिसको उन्होंने तुरंत स्वीकार किया। स्वीकार ना करने का कोई प्रश्न नहीं उठता था। आइएगा भैया, बैठेंगे, चाय पियेंगे, बात करेंगे आपसे जो भी हो। तो इसलिए 1 to 1 है, तुम्हें आना हुआ। वैसे भी ट्रंप घूम रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पूरे मिडिल ईस्ट में घूमे, जगह जगह पैसे बांटे, हथियार बांटे, एक जगह से हवाई जहाज कतर से ले लिया। उसके पीछे भी एक रणनीति थी कि सारे मिडिल ईस्ट के देशों को खुश करना था कि तुम बीच में ना पड़ना, जब इजराइल ईरान वॉर हो और अमेरिका उसमें कूदे तो तुम बीच में ना बोलना। हालांकि अमेरिका के बोलने से चीन और रूस नाराज हैं, और नॉर्थ कोरिया भी। इन तीनों देशों ने कह दिया है कि ऐसा है कि हम चुप नहीं बैठेंगे। तो इसलिए अमेरिका अगर सोचे कि ये तीनों देश एकदम चुप बैठेंगे, तो ये भी एक गलतफहमी होगी। अब मैं अंत में आपको बताता हूं कि मुनीर से मिलने के पीछे ट्रंप का क्या प्लान रहा होगा। इन दोनों को फायदा है। मुनीर गए हैं भीख का कटोरा लेकर के, उनको डॉलर चाहिए, उनको सपोर्ट चाहिए, उनको यह चाहिए कि हम इंडिया के अगेंस्ट आतंकवाद जारी रखें तो भी अमेरिका कुछ ना बोले। और मुनीर को मालूम है कि किराना हिल्स में अमेरिका का, जैसे कहा जा रहा है, सच ही होगा कि वहां पे कुछ न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो हैं वो अमेरिका के वहां पे स्टोर्ड हैं। ऐसा सब लोग कह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। उस बात को भी मुनीर ब्लैकमेलिंग का एक पॉइंट बनाए हुए हैं। तो उनको पैसा चाहिए, ट्रेड चाहिए, जो भी चाहिए, वो इसलिए गए हैं भीख मांगने। अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है जो इतना नीचे गिर गया कि पाकिस्तान के एक आर्मी चीफ को बुला करके खाने पे बात कर रहा है? उसका इंटरेस्ट साथियों ये है कि अमेरिका पाकिस्तान में बेस चाहता है। अमेरिका के बेसेस ईरान के अगल बगल हैं, लेकिन ईरान को अच्छी तरह मालूम है कि कहां बेसेस हैं। वो बेसेस ईरान डिस्ट्रॉय कर सकता है। वहां से अमेरिका बहुत अच्छे ऑपरेशंस ईरान के अगेंस्ट नहीं कर सकता है। इसलिए अमेरिका चाहता है कि हमें एक जगह मिल जाए जहां से हम अपने हवाई जहाजों को वहां भेज सकें, हमारा बेस बन जाए। और अगर हमें ईरान के ऊपर कब्जा करना हुआ, जैसे हमने इराक पर कब्जा करके सद्दाम हुसैन को फांसी दी थी, तो अगर हमें कब्जा करना होगा, देखिए आसमानी लड़ाई से कब्जे नहीं होते हैं साथियों, कब्जे फौज ही करती है, इन्फेंट्री जो जमीन पे चलती है।
तो यह है कि अगर ये नौबत आए तो पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर लगा हुआ है, तो हम पाकिस्तान से ईरान की ओर अपने फौजें भेज दें, और ईरान पाकिस्तान के ऊपर अटैक तो करेगा नहीं, उसके ऊपर तो बम मारेगा नहीं, तो वो एक सेफ्टी पॉइंट रहेगा। अमेरिका का उद्देश्य है चाइना को काउंटर करना, इंडिया को काउंटर करना, अपना फायदा देखना कि ईरान पर हमें बेसेस मिल जाए, हमें इन्फेंट्री आगे बढ़ाने की जगह मिल जाए, और हमारे जो न्यूक्लियर हैं, जो किराना में, वो सब सेफ रहे। अमेरिका के इतने सारे इंटरेस्ट हैं। तो आप अगर इतना नीचे गिर रहे हो कि इतने छोटे आदमी से के साथ लंच कर रहे हो, तो जरूर कोई बहुत बड़ी बात होगी। तो मेरा ये एनालिसिस है कि अमेरिका के ये पॉइंट्स हैं, और इसके बदले में मुनीर को पैसा चाहिए, पाकिस्तान को पैसा, स्ट्रेंथ चाहिए, ताकि वो इंडिया को काउंटर कर सके। और इजराइल की भी थ्रेट है पाकिस्तान के ऊपर, ईरान के बाद उसके न्यूक्स को खत्म करने की। तो इजराइल और इंडिया दोनों को काउंटर कर सके, ये ऐसा मुनीर का सोचना होगा। तो साथियों, ये जो घटनाक्रम चल रहे हैं, पूरे विश्व में एक घमासान मची हुई है। कौन किसका दोस्त है ये मालूम नहीं, कौन किसका दुश्मन है ये मालूम नहीं। एक एक दिन में दोस्त और दुश्मन बदल रहे हैं। तो इसलिए आप देखते जाइए, हमारे भारत की, हमारी स्ट्रेंथ सबसे ऊपर मुझे लगती है, सबसे ऊपर, कि हमने केवल 3 दिन का वॉर किया है, उसमें भी हम जीते हैं। और हमारी स्ट्रेंथ अभी भी इतनी बढ़िया है पूरे विश्व में कि हम बहुत जल्दी, अमेरिका भी हमारे आगे घुटने टेकेगा। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।